दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश पाक के ऊपर दिन रात निगरानी रखने वाला, पाक की सेवा करने वाला तुर्की भारत के खिलाफ जाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, इसके बारे में आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन तुर्की को सिर्फ यही लगता था कि वो भारत के खिलाफ जाएगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स के तहत ही कूटनीतिक जवाब देगा। लेकिन अब भारत ने भी वही फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है जो कि कुछ समय पहले तुर्की अपना रहा था। और खबर इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि तुर्की अब सिर्फ पाक में नहीं बल्कि नेपाल समेत भारत के कई पड़ोसी देशों में एक्टिव होना शुरू हो चुका है। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी अपडेट पाक, सऊदी और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाक और सऊदी के बीच में साइन किए गए डिफेंस पैक्ट से चीन को काफी ज्यादा चिंता है। तीसरी अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील वार्ता में ट्रंप के करीबी भारत के साथ शामिल होता है और अमेरिकी दूत का यह दावा है कि अब भारत रूस से दूरी बना रहा है, लेकिन इस पर सवाल खड़ा होता है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यह पता चला है कि आने वाले समय में भारत का मार्केट अमेरिका को पीछे छोड़ेगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली अपडेट भारत तुर्की पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने साय की तरह पाक का साथ दिया। अपने युद्धपोत से लेकर के अपनी नौसेना सब कुछ पाक के ऊपर झोंक दी ताकि भारत को नीचे दबाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपने दम पर, अपने काबिलियता पर सभी फॉर्मूलों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और भारत की सेना ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। और तुर्की जो कि भारत के खिलाफ जाकर के पाक को हथियारों की सप्लाई, इंटेलिजेंस की सप्लाई कर रहा था, वो सब कुछ फेल हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की अभी तक पाक का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और भारत भी इस बात को शायद अभी तक नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन अब तुर्की ने एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तुर्की सिर्फ भारत के पड़ोसी देश पाक के अंदर एक्टिव था, लेकिन अब वो नेपाल, म्यांमार, बांग्ला और मालदीव जैसे देशों के अंदर भी एक्टिव होकर के काम कर रहा है। और कई ऐसे संगठनों का समर्थन किया जा रहा है जिसे सुनकर के यकीन नहीं होता कि एक ऐसे भिखारी देश के लिए तुर्की इस हद तक कैसे जा सकता है। लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। वो तोड़ क्या है आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। इसी के साथ हम यूट्यूब से भी कहना चाहेंगे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल दी जा रही है, हम अपने कोई भी विचार यहाँ पर व्यक्त नहीं कर रहे। तो रिसेंटली आई फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की में राष्ट्रपति बनने के बाद की विदेश नीति यानी कि नव खिलाफत अपनाई है। इसमें दक्षिण एशिया में तुर्की की भागीदारी को स्ट्रेटेजिक, सैन्य और आर्थिक वैचारिक स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। और इस चीज का रिफ्लेक्शन भारत और पाक के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला था और पाक का किस तरीके से तुर्की ने समर्थन किया था वो भी इनकी नव तुर्की विदेश नीति का ही हिस्सा था। लेकिन ये चीजें लिमिटेड हो जाती जब तक तुर्की सिर्फ पाक का साथ देता। लेकिन अब तुर्की के कई सारे एक्टिव ग्रुप्स बांग्ला, नेपाल, म्यांमार, मालदीव जैसे देशों के अंदर भी एक्सपेंड होने शुरू हो चुके हैं। इसका एग्जांपल तो शुरू में देखा गया जब भारत के इन पड़ोसी देशों को अपने TB2 ड्रोन सप्लाई किए गए, जिसमें से बांग्ला और मालदीव को डायरेक्टली हथियार सप्लाई किए गए हैं और फ्यूचर में हो सकता है म्यांमार और नेपाल को भी ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाएं। लेकिन पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस कि नेपाल तक ये चीजें सप्लाई होंगी, लेकिन म्यांमार में ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब इतनी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भारत के पड़ोस में हो रही हैं, तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि पड़ोसियों से ही डिसाइड होता है कि देश के अंदर होने वाली जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगी। और अब आप आपको बताते हैं कि तुर्की किस तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। तो बताया जाता है कि तुर्की ने म्यांमार के अंदर रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा पर भी मजबूती से अपनी बात रखी है, विश्व स्तर पर मुस्लिम अधिकारों को मान्यता देने की बात की है और तुर्की अपनी सरकारी एजेंसी जिसका नाम है TIKA से बांग्ला और म्यांमार के रोहिंगी शरणार्थियों की भी मदद करता आया है। इसके अलावा इस्लाम संघ नेपाल जैसे संगठनों के साथ भी जुड़ा हुआ नजर आता है और IHS नाम का एक संगठन है जो कि तुर्की का रूढ़िवादी NGO है और वो आज के समय 120 से भी ज्यादा देशों के अंदर एक्टिव है। जी हाँ, 120 से भी ज्यादा देशों के अंदर एक्टिव है और तुर्की यहीं से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की मेजबानी करता है। अब कई मामलों में अगर आप पर्टिकुलर समुदाय का साथ दे रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको अधिकार है, आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर का साथ देने के लिए दूसरे की बात ना सुने, उसको नजरअंदाज कर दें, तब ये बात ना सिर्फ नेशनल लेवल पर गलत होती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। आप जानते होंगे कि तुर्की वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाक के बीच चल रहे सालों से कश्मीर के मुद्दे को अपने
अपने स्तर पर UNGA के अंदर उठाना शुरू किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये कहती है कि दो देशों के बीच का मुद्दा सिर्फ दो देश ही सुलझाएंगे। लेकिन तुर्की को लगा कि भारत शांत रहेगा। तो भाई साहब, जब आप भारत के पड़ोस में ये सारी गतिविधियां करेंगे तो हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे। और खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के पड़ोसी देशों में भारतीय नौसेना लगातार एक्टिव है। युद्ध अभ्यास पर युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि भारत ने तुर्की के 3 पड़ोसी देश जिसमें ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, इनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है। और अगले 5-5 सालों तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और इसे आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। और इसी बात से तुर्की को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इन फ्यूचर तुर्की भारत पर कई तरीके के सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन भारत जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि तुमने भारत के पड़ोस में क्या किया है जो तुम हम पर सवाल करने चले आए। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के पड़ोसी देश पाक, सऊदी अरब और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सऊदी और पाक के बीच में सितंबर 2025 में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन होता है, जहां पर ये डिफेंस पैक्ट कहता है कि अगर सऊदी अरब पर किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई होती है तो वो पाक पर मानी जाएगी और पाक पर होने वाली कोई कार्रवाई सीधे सऊदी पर मानी जाएगी। अब सऊदी को तो वैसे कोई खतरा नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि उसकी इजराइल, अमेरिका सबके साथ अच्छी बनती है, लेकिन पाक के लिए बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत है अब इसीलिए शायद ये मिडिल ईस्ट के देश पाक के साथ मिलकर के कैसी राजनीति चलना शुरू कर चुके हैं जिससे भारत को नुकसान हो। लेकिन पाक की सऊदी के साथ साइन की गई ये डील अब पाक को ही नए खतरे में डाल सकती है, क्योंकि सऊदी के साथ जाने का मतलब है कि आप सीधे अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गए। और चीन के साथ इतने सालों के रिलेशन, चीन की ह्यूज बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से चौपट होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। और अगली लाइन सुनकर के आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीजों के पीछे अमेरिका है। असल में चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर के अपने परमाणु सहयोग को और ज्यादा सिक्योर बनाना चाहता था। मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस, अमेरिका को इजराइल के अंदर काउंटर करना और बहुत सारी ऐसी तैयारी जिससे पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदला जा सके, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन पाक ने बीच में आकर के, या फिर कहें अमेरिका के कहने पर, सऊदी और पाक के बीच में इस तरीके का पैक्ट साइन हो गया है। अब इन दोनों देशों के बीच में साइन किया गया ये पैक्ट भारत, ईरान समेत कई देशों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। देखते हैं इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निकाला जाएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, रूस भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप के बहुत ही करीबी दूत ने दावा किया है कि भारत रूस से दूरी बना रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि दो देशों के बीच में खटास लाने की कोशिश की जा रही है। खबर यह है कि भारत ने हाल ही में डिसाइड किया है कि रूस से अपनी ऊर्जा इंपोर्ट्स को कम किया जाएगा। और ये भारत ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि रूस खुद अपने तेल प्रोडक्शन को डाइवर्स करना चाहता है, और या फिर कहें प्रोडक्शन को कम कर रहा है। इसीलिए रूस की तरफ से जो रिफाइंड पेट्रोलियम यूरोप में एक्सपोर्ट होता था, रूस ने डिसाइड किया है कि उसे इस साल के अंत तक बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसी पर अमेरिकी राज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम है जेमिसन ग्रीसियर, अनुसार भारत ने अब वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेज की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। और इसे बताया जा रहा है कि भारत ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सिर्फ हेडलाइंस चाहिए, वो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी गोरा आकर के कोई स्टेटमेंट दे दे, वो बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन भारत रूस के बीच में रिश्ता कैसा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। रिसेंटली पाक और रूस के बीच में खबर सामने निकल के आई कि इंजन डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन रूस ने उस डील को भी न सिर्फ रद्द किया है बल्कि सामने आकर के बोला है कि ऐसी कोई भी डील हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि रूस भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट WTCA से सामने निकल के आ रही है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंसर्स एसोसिएशन। उनका दावा है कि 2028 तक भारत दुनिया के सबसे बड़ा बाजारों में उभर करके सामने आएगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।